और दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में चल रही है। केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। एफआईआर के 8 महीने बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में पीएमएलए के कड़े प्रावधान नहीं है। कोर्ट के 3 आदेश मेरे पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता। सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना ही नहीं है। ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कही हैं। सुनवाई अभी चल रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ चुके हैं। शरद, और क्या दलीलें दोनों पक्षों की ओर से दी जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। उसके बाद सीबीआई के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी दलील रख रहे हैं और उनकी दलीलों का मुख्य आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उनकी दलील ये है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में निचली अदालत में नहीं गए हैं, ट्रायल कोर्ट में नहीं गए हैं, बल्कि सीधा ही हाई कोर्ट आ गए हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए कि आप जो हैं वापस ट्रायल कोर्ट में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट का वो आदेश का हवाला दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वो इस अपील का, इस याचिका का निस्तारण कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को लिबर्टी दे रहे हैं कि वो लोअर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इस मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है। तो इस पर अभी जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई है। उन्होंने ये कहा है कि आदर्श रूप से ऐसा होना चाहिए था कि दिल्ली हाई कोर्ट को इस पर उसी दिन फैसला कर लेना चाहिए था जिस दिन नोटिस हुआ कि इस मामले को सुनना है या नहीं सुनना है, क्या करना है। क्योंकि हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सीधे चले गए थे। हालांकि ऐसी कोई रोक नहीं है, आप लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट के ऊपर होता है वो इसको इस स्टेज पर सुनने लायक मानती है या नहीं मानती। तो अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट की बजाय सीधे हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने जज ने बाकायदा सुनवाई की और उसके बाद ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं लोअर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो सीबीआई की जो पूरी दलील है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट नहीं गए, सेशन कोर्ट नहीं गए, बल्कि सीधे हाई कोर्ट आ गए। ये उन्होंने कोर्ट किया है कि के कविता ने भी अप्रोच किया था, लेकिन उनको लोअर कोर्ट भेजा गया, वहां पे उनकी याचिका रद्द हुई, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो सीबीआई के जो वकील हैं वो इस दलील को मुख्य आधार बनाए हुए हैं और अभी दलीलें चल रही हैं। अभी कुछ देर और ये दलील चलेगी, तब ये पता चलेगा कि ये केस जो है किस तरफ जा रहा है। अभी सुनवाई चल ही रही है, ये नहीं कह सकते हैं कि अभी इस केस में आगे क्या होने वाला है, ज़मानत मिल ही जाएगी या फिर ऑर्डर रिजर्व होगा या फिर अभी ज़मानत नहीं मिल रही है। अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब सीबीआई की दलील पूरी होगी तब एक आइडिया मिलेगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है।